जब चारों तरफ गहरा अंधेरा छा जाता है, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आती है, झींगुरों की धीमी धीमी टन टन सुनाई देती है और अचानक चलती हवा ऐसा एहसास कराती है जैसे कोई तुम्हारे कान के पास आकर कुछ कह गया हो। मैंने अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही एक छोटे से गांव में बिताई है। मेरा नाम रामनाथ है, पर अब सब मुझे रामू काका कहकर बुलाते हैं। और ये नाम सुनकर कभी कभी मुझे खुद पर हंसी भी आती है, क्योंकि एक समय था जब मैं भी जवान था, आंखों में सपने थे, दिल में हिम्मत थी और दुनिया जीत लेने का जज्बा था। लेकिन जिंदगी ने मुझे धीरे धीरे इतना कुछ दिखाया कि अब लगता है जैसे हर सपना उस धूल भरी पगडंडी पर कहीं खो गया जहां मैं बचपन में नंगे पांव दौड़ा करता था। हमारा गांव छोटा था, चारों तरफ खेत, बीच में कच्चे घर और हर घर में अपने अपने दुख सुख की कहानियां। सुबह सूरज निकलते ही लोग खेतों की ओर निकल जाते और शाम होते ही पूरा गांव जैसे एक ही चूल्हे की आग में सिमट जाता। सबके चेहरे थके हुए, लेकिन दिलों में अपनापन भरा हुआ। मेरे पिता किसान थे, बहुत मेहनती, लेकिन किस्मत जैसे उनसे हमेशा 2 कदम आगे भागती थी। कभी बारिश ज्यादा हो जाती, कभी बिल्कुल नहीं होती, और हर बार उनकी आंखों में एक नई चिंता जन्म ले लेती। पर फिर भी वो मुस्कुराकर कहते, रामू, जिंदगी लड़ाई है, हार मान ली तो खत्म। और मैं उनकी बातों को उस वक्त खेल समझता था, पर आज समझ आता है कि वो हर दिन एक जंग लड़ते थे। मेरी माँ, वो इस घर की असली ताकत थी। सुबह सबसे पहले उठती, चूल्हा जलाती, हम सबके लिए खाना बनाती और पूरे दिन बिना रुके काम करती। लेकिन उसके चेहरे पर कभी थकान नहीं दिखती थी, बस एक अजीब सी शांति रहती थी, जैसे उसे पहले से पता हो कि जिंदगी कितनी कठिन होने वाली है। बचपन में मेरी एक दोस्त थी, गोमती। हम दोनों साथ में खेतों में खेलते, पेड़ों पर चढ़ते और कभी-कभी बिना वजह हंसते रहते। वो कहती थी कि एक दिन हम इस गांव से बाहर जाएंगे और बड़ा शहर देखेंगे, जहां हर रात में भी रोशनी होती है। और मैं उसकी बातों पर हंस देता था, क्योंकि मुझे लगता था कि हमारा गांव ही पूरी दुनिया है। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब मैंने पहली बार समझा कि दुनिया हमारे गांव से बहुत बड़ी है और शायद उतनी ही बेरहम भी। उस दिन आसमान में काले बादल थे, हवा कुछ अजीब सी थी और मेरे पिता खेत से लौटे तो उनके चेहरे पर वो मुस्कान नहीं थी जो हमेशा होती थी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, इस बार फसल नहीं बचेगी। और उस एक वाक्य ने जैसे हमारे घर की दीवारों तक को चुप कर दिया। उसी रात मैंने पहली बार अपने पिता को रोते हुए देखा और उस दिन मुझे समझ आया कि असली डर अंधेरे में नहीं होता, असली डर उस सन्नाटे में होता है जहां उम्मीद धीरे धीरे मरने लगती है। और शायद उसी दिन मेरा बचपन भी कहीं पीछे छूट गया। और यकीन मानो, कहानी तो अभी शुरू हुई है। उस रात के बाद जैसे सब कुछ बदल गया। पहले जो गांव मुझे अपना लगता था, वही अब किसी अनजान जगह जैसा महसूस होने लगा, जहां हर चेहरे पर एक छिपी हुई चिंता थी और हर घर के अंदर कोई ना कोई लड़ाई चल रही थी। पिता की आंखों में जो भरोसा था, वो धीरे धीरे टूटने लगा था और मैं रोज उन्हें खेत की ओर जाते देखता, जैसे वो मिट्टी से कोई जवाब मांग रहे हों। लेकिन मिट्टी भी इस बार खामोश थी। माँ अब पहले से ज्यादा चुप रहने लगी थी। वो काम तो उतना ही करती थी, लेकिन उसके चेहरे की वो शांति अब कहीं खो गई थी। और रात को जब वो समझती कि मैं सो गया हूँ, तब उसकी धीमी धीमी सिसकियां सुनाई देती थी, जो मुझे अंदर तक तोड़ देती थी। मैं अब बच्चा नहीं रहा था। ये बात मुझे हर दिन समझ में आने लगी थी, क्योंकि घर की हालत ने मुझे मजबूर कर दिया था कि मैं जल्दी बड़ा हो जाऊं। मैंने पिता के साथ खेत में काम करना शुरू कर दिया, लेकिन सच कहूं तो मेरे हाथों में अभी वो ताकत नहीं थी और दिल में वो सख्ती नहीं थी जो इस जिंदगी के लिए चाहिए होती है। उन्हीं दिनों गोमती भी बदल गई थी। पहले जैसी बेफिक्र हंसी अब उसके चेहरे पर कम ही दिखती थी और जब भी हम मिलते, उसकी बातों में एक अजीब सा डर छिपा होता था। उसने एक दिन मुझसे कहा, रामू, अगर हम यहाँ से नहीं निकले तो ये गांव हमें भी तोड़ देगा। और उसकी बात सुनकर मैं पहली बार चुप हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे भी वही सच दिखाई देने लगा था। लेकिन गांव छोड़ना इतना आसान नहीं था। यहाँ सिर्फ घर नहीं था, यहाँ हमारी जड़ें थीं, हमारी पहचान थी और सबसे बड़ी बात, हमारी मजबूरी थी। फिर एक दिन ऐसा आया जिसने मेरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। गांव में खबर फैली कि शहर से कुछ लोग आए हैं जो काम के लिए लड़कों को ले जा रहे हैं और बदले में पैसे भी देंगे। ये सुनकर गांव के कई लोग उत्साहित हो गए, क्योंकि ये एक उम्मीद की तरह था।
एक रास्ता जिससे शायद उनकी जिंदगी बदल सकती थी। मैं भी उन लोगों को देखने गया। वो साफ कपड़े पहने हुए थे, उनकी बातों में आत्मविश्वास था और वो शहर की ऐसी तस्वीर दिखा रहे थे जहां हर सपना पूरा हो सकता था। और उसी पल मेरे अंदर भी एक आग जल उठी, कुछ करने की, कुछ बनने की। जब मैंने घर आकर ये बात पिता को बताई तो वो पहले तो गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा, शहर कोई सपना नहीं, जाल है। लेकिन फिर कुछ देर बाद वो चुप हो गए। शायद उन्हें भी समझ आ गया था कि अब मेरे पास रुकने की कोई वजह नहीं बची है। उस रात हम तीनों, मैं, माँ और पिता, एक ही चूल्हे के पास बैठे थे। लेकिन किसी के पास कहने को कुछ नहीं था, बस आग की लपटें थीं और हमारे अंदर की बेचैनी। आखिरकार पिता ने धीरे से कहा, अगर जाना है तो जा, लेकिन याद रखना अपनी पहचान कभी मत भूलना। और माँ ने बिना कुछ कहे मेरे सिर पर हाथ रख दिया। वो स्पर्श आज भी मुझे महसूस होता है। अगले दिन जब मैं गांव छोड़ने के लिए निकला तो गोमती मुझसे मिलने आई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, शहर जाकर हमें मत भूल जाना। और मैं कुछ कह नहीं पाया क्योंकि मेरे पास कोई वादा नहीं था, बस एक अनजाना डर और ढेर सारे सवाल थे। जैसे ही मैंने गांव की उस आखिरी पगडंडी को पार किया, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं सिर्फ जगह नहीं छोड़ रहा, बल्कि अपनी एक पूरी दुनिया पीछे छोड़ रहा हूँ। और उस वक्त मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आगे जो रास्ता मेरा इंतजार कर रहा है वो मुझे सिर्फ बदलेगा नहीं, बल्कि पूरी तरह से तोड़ देगा। शहर, जब मैंने पहली बार उसे देखा तो लगा जैसे कोई सपना आंखों के सामने सच हो गया हो। हर तरफ रोशनी, भीड़, आवाजें, भागते हुए लोग, जैसे जिंदगी यहाँ रुकती ही नहीं। लेकिन कुछ ही दिनों में मुझे समझ आ गया कि ये रोशनी जितनी दूर से खूबसूरत लगती है, पास से उतनी ही चुभती है। जिन लोगों के साथ मैं आया था, उन्होंने हमें एक तंग से कमरे में रखा जहां सांस लेना भी मुश्किल लगता था और काम ऐसा था कि शरीर टूट जाए लेकिन आवाज निकलने की इजाजत ना हो। सुबह सूरज निकलने से पहले उठना और रात देर तक काम करते रहना, और बदले में जो पैसे मिलते वो इतने कम कि खुद पर भी खर्च करने से पहले 10 बार सोचना पड़ता। पहले पहले मैं हर रात गांव को याद करता, माँ की रोटी, पिता की बातें और गोमती की हंसी। सब कुछ जैसे मेरे अंदर कहीं जिंदा था। लेकिन धीरे धीरे वो यादें भी थकने लगीं, जैसे शहर की इस भाग दौड़ ने उन्हें भी धुंधला कर दिया हो। यहाँ किसी को किसी से मतलब नहीं था। अगर तुम गिर जाओ तो लोग तुम्हें उठाने के बजाय आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि हर किसी को अपनी मंजिल की जल्दी है। और शायद यही शहर की सबसे बड़ी सच्चाई है। एक दिन काम करते करते मेरे साथ एक हादसा हो गया। हाथ मशीन में फंस गया। दर्द इतना था कि आंखों के आगे अंधेरा छा गया। लेकिन उससे भी ज्यादा दर्द तब हुआ जब मालिक ने कहा, अगर काम नहीं कर सकते तो यहाँ रहने की जरूरत नहीं। उस दिन मुझे पहली बार समझ आया कि इस शहर में इंसान की कीमत उसके काम से होती है, उसके दर्द से नहीं। कुछ दिनों तक मैं यूं ही भटकता रहा, न काम न ठिकाना, बस सड़कों पर चलते हुए यही सोचता कि क्या यही वो जिंदगी थी जिसके लिए मैंने अपना गांव छोड़ा था। उन्हीं दिनों मेरी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से हुई। उसका नाम शंकर था। उसने मुझे सड़क किनारे बैठे देखा और बिना कुछ पूछे अपने साथ ले गया। उसने मुझे खाना दिया, रहने की जगह दी और सबसे बड़ी बात, उसने मेरी बात सुनी, जो शायद इस शहर में सबसे दुर्लभ चीज थी। उसने मुझसे कहा, शहर तुझे तोड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर तू खुद को संभाल ले तो यही शहर तुझे बना भी सकता है। उसकी बातों में एक सच्चाई थी जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। मैंने फिर से काम शुरू किया, इस बार एक छोटी सी दुकान में जहां मालिक थोड़ा इंसानियत समझता था। और धीरे धीरे मैंने खुद को संभालना शुरू किया। लेकिन अंदर कहीं एक खालीपन हमेशा बना रहा, जैसे मैं खुद को कहीं पीछे छोड़ आया हूँ। एक रात बहुत दिनों बाद मैंने आसमान की तरफ देखा। शहर का आसमान गांव जैसा साफ नहीं था, लेकिन उसमें एक ही चांद था, वही चांद जो मेरे गांव के ऊपर भी चमकता था। और उसी पल मुझे अचानक गोमती की याद आई, उसका वो कहना, हमें मत भूल जाना। और मुझे एहसास हुआ कि मैंने सिर्फ उसे नहीं, खुद को भी कहीं खो दिया है। उसी रात मैंने फैसला किया कि अब मैं सिर्फ जीने के लिए नहीं जीऊंगा, बल्कि अपने उस हिस्से को ढूंढूंगा जो इस शहर की भीड़ में खो गया है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उस हिस्से को ढूंढने के लिए मुझे फिर से उसी रास्ते पर लौटना पड़ेगा जिसे मैंने कभी पीछे छोड़ दिया था। और शायद वही मेरा असली इम्तिहान मेरा इंतजार कर रहा था। और फिर एक दिन मैंने सच में लौटने का फैसला कर लिया, बिना किसी बड़ी योजना के, बिना ये सोचे कि वहां मेरे लिए क्या बचा होगा।
बस इतना महसूस हुआ कि अगर अब भी नहीं गया तो शायद कभी जा ही नहीं पाऊंगा। शहर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया था, सहन करना, चुप रहना, गिरकर उठना, लेकिन उसने मेरे अंदर का वो हिस्सा भी छीन लिया था जो मुझे इंसान बनाता था, और शायद वही हिस्सा मुझे वापस बुला रहा था। जब मैं बस में बैठा और शहर पीछे छूटने लगा तो अजीब सा सुकून महसूस हुआ, जैसे किसी भारी बोझ को धीरे धीरे उतारा जा रहा हो। लेकिन साथ ही एक डर भी था, क्या गांव मुझे वैसे ही अपनाएगा जैसे पहले था, या मैं अब वहां भी अजनबी हो चुका हूँ। कई घंटों के सफर के बाद जब मैं उस पुरानी पगडंडी पर पहुंचा तो दिल की धड़कन तेज हो गई। सब कुछ लगभग वैसा ही था, खेत, पेड़, मिट्टी की खुशबू, लेकिन फिर भी कुछ बदल चुका था। शायद मैं खुद। मैं धीरे धीरे अपने घर की ओर बढ़ा, हर कदम के साथ पुरानी यादें जैसे फिर से जिंदा हो रही थीं। और जब दरवाजे के सामने पहुंचा तो कुछ पल के लिए रुक गया, हाथ उठाकर दस्तक देने की हिम्मत जुटानी पड़ी। दरवाजा खुला और सामने माँ थी, पहले से ज्यादा बूढ़ी, लेकिन वही आंखें, वही अपनापन। मुझे देखते ही वो कुछ पल के लिए जैसे यकीन ही नहीं कर पाई, और फिर बिना कुछ कहे मुझे गले लगा लिया। वो आलिंगन, जैसे सारे सालों की दूरी एक ही पल में खत्म हो गई हो। पिता थोड़े कमजोर हो गए थे, लेकिन उनकी आंखों में वही गहराई थी। उन्होंने मुझे देखा और बस इतना कहा, आ गया। और उस एक शब्द में जितना स्नेह था उतना शायद हजारों बातों में भी नहीं होता। कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि गोमती अब भी उसी गांव में है। जब मैं उससे मिला तो कुछ पल के लिए हम दोनों चुप रहे, जैसे शब्द ही खो गए हों। फिर उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तू सच में लौट आया। और उस मुस्कान में खुशी भी थी, दर्द भी, और शायद एक अधूरा सवाल भी।